सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खरखोदा क्षेत्र के किसानों और अन्य संस्थाओं ने झरोटी टोल प्लाजा पर वाहनों को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अवरुद्ध कर दिया। वहीं कवाली मोड़ और झरोटी मोड़ को भी अवरुद्ध कर जाम लगा दिया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, अनाज मंडी प्रधान नरेश दैया, चंद्र सिंह खांडा, बाहरे प्रधान अतर सिंह, इंद्रजीत राणा सोहटी, बेदी प्रधान गोपालपुर, रणबीर सिंह, महेंद्र सिंह मंडोरा और अन्य किसानों का कहना है, जब तक 3 कृषि कानूनों को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह किसानों द्वारा धरने और प्रदर्शन किए जाते रहेंगे। चाहे ये प्रदर्शन धरने कितने ही लंबे समय तक क्यों न चले, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, उन्हें समय समय पर पूरा किया जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मार्ग के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर वाहनों का जाम लगा रहा। जाम लगा रहे किसानों ने मार्ग से आपातकालीन गाड़ियों और अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता खोलकर जाने दिया। बड़े वाहनों में सवार हुई सवारियों को आसपास के क्षेत्र तक जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी। छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक सब कुछ बंद पड़ा है और हमने ये जो कॉल इसलिए दी जाती हैं ताकि सरकार का वहम दूर करते हैं। इस तो तालिबानी फरमानी तो सरकार करती है ना, अगर भाई किसानों को पहले तो भगाओ बातचीत के जरिए, फिर इनको थकाओ और फिर इनको भगाओ। कि सरकार मोदी सरकार को ये पता लग जाएगा ना, ये किसान ना थकेगा, ना भकाईमा होगा, ना ये भागेगा। तीनों जब तक ये तीनों कृषि कानून काले वापस नहीं होते, जब तक ये डटा रहेगा। और मैं तो ये बताता हूँ, सरकार आदि स्थिति में आ गई है, ये काले कानून तो वापस ले लेगी या माफ़ी भी मांगेगी, घुटने भी टेकेगी। और जब तक ये किसान बिल्कुल, आप ये बहुत बड़ी तादाद में आप देखो, झरोटी मोड़ छोटी काल थी, कुछ ही चंद एरिया के लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार को आज ये वहम दूर हो गया सरकार का, ये तो कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, थोड़े एक एरिया का ही आंदोलन है। आज पूरे भारत में इतना भयंकर बंद है। अब मैं सुबह से देख रहा हूँ भाई साहब, मैं अभी पता नहीं फ्लाइट भी बंद कर दी। उसको तो मोदी को तो ये डर है कि हवाई जहाज़ ने बिना रोक लें ये किसान। अब मैं सुबह से बैठा हूँ, कोई टोल पर का हवाई जहाज़ नहीं गया। पिछली दफ़ा हम कॉल दी थी तो 20 हवाई जहाज़ गए, पता नहीं वो तो इतना डर गया कि अमेरिका जाए पास है। अभी किसानों से बेबुद्धि बात करने लग गया। कभी तो कहता बात करेंगे, कभी कहता है कि हम किसानों ने मना लेंगे। अरे मना तो जब लेगा ना, एक ही तो बात करनी है, कृषि कानून भाई रद्द कर दिए और किसान अपने घर आ जाए। शौक थोड़ा हमें टोल में बैठने का। कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, कोई 40 व्यक्ति नहीं कर रहे, कोई संगठन नहीं कर रहे। इस आंदोलन का नेतृत्व 80 करोड़ किसान कर रहे हैं। और ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि 80 करोड़ किसान मजदूर समाज का आंदोलन है। और किसान मजदूर समाज के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा है। किसी की ड्यूटी आंदोलन में कहीं और लगी, किसी की ड्यूटी कहीं और लगी, वो अलग बात है, लेकिन सब लोगों के सहयोग से आंदोलन चल रहा है। कई हजार जगहों पे पूरे भारतवर्ष में जाम लगा हुआ है, पूरी मार्केटें वे बंद हैं। तो जो मोदी सरकार ये कहती थी कि ये मात्र 2.5 राज्यों का आंदोलन है, आज वो देख सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक के किसान इस भारत बंद में पूर्ण तौर पे साथ हैं। और किसान ही नहीं, मजदूर भाई, व्यापारी भाई, नौजवान भाई जो बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, उनका भी व्यापक समर्थन, व्यापक जन समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। और अभी तक तो इस आंदोलन की वजह से प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता 66% से घट के 22% पे आई है। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता 22% से घट के 0% पे आएगी। इस तरह के हालात उनके लिए कानून है, जो काले कानून हैं, 10 महीने से इनका विरोध हो रहा है, गवर्नमेंट के जो नहीं रहेंगे। और इस कारण से आज भारत बंद, पूरा भारत बंद किया गया था। सभी संस्थाओं ने साथ भी दिया है और हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। सुबह 6 बजे से 4 बजे तक ये रहेगा। और कोई इमरजेंसी हुई है, किसी को हमने यहाँ तकलीफ नहीं होने दी, बाकी और किसी को हमने नहीं निकलना। ये जी 10 महीने हो गए, आपने पता पत्रकार महोदय के देश में किसान आंदोलन चला हुआ है और उसके समर्थन में आज यहाँ इकट्ठे भारत बंद का आह्वान किया है। उस मोदी सरकार को ये किसान ये बताना चाह रहे हैं बंद के माध्यम से कि हम एकजुट सर MSP की गारंटी दो और काले कानून को खत्म करो। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।